चलते रहते हैं। हाय, मैं अनिल कुमार आप सभी को पुनः अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिक्स क्लासेज अनिल सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का फिजिक्स क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, वो भी 70 में 70 सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन होगा और आपको पूरी ऑप्शन 100% सही मिलेगा। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि औरों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। सर, तो मेरे पास सेट डी है, मेरे पास सेट डी है। यदि आपके पास ए बी सी और कोई अदर सेट हो तो उससे कोई दिक्कत ना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही हैं बट ऑप्शन जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम आगे। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो कितना होती है। तो ई हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, ए बटा क्यू। तो ऑप्शन का क्या होगा, आपका बी नंबर होगा। ठीक है। दूसरा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहता है क्यू बराबर होता है यहाँ सॉरी क्यू बटा ए होता है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा ए। तो इसमें क्यू बटा ए कौन सा ऑप्शन है, क्यू बटा ए। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर। ठीक है। गोलीय सांद्रित की धारिता इसमें इसका धारिता का जो व्यंजक होगा वो आपको क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है। 1 म्यू टू का मतलब होता है म्यू टू बटा म्यू वन। तो म्यू टू बटा म्यू वन का होगा ऑप्शन ए। ठीक है। 5वां ऑप्शन, रेटिना पर बने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, आपको छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो इसमें छोटा नहीं है, वास्तविक और उल्टा दिया है, तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है -FO बटा FE। ठीक है। ऑप्शन आपको बी नंबर होगा। 5वां का ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष का निर्माण करता है। इसमें इंद्रधनुष का निर्माण आपको वर विक्षेपण के कारण होती है। ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर कहता है निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। तो आप जानते हैं अक्षीय, ये ऑप्शन आपका होगा बी। अक्षीय इक्वल टू 2 इंटू निरक्षीय। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, एक समान चुंबक क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 1 आई बटा MBH। ठीक है। ये जो M है और जो BH है ये क्षैतिज चुंबकीय घटक है। ठीक है। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति N के बीच संबंध करता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर होगा। निम्नलिखित में टेंजेंट नियम के लिए कौन सही है। तो आपका 11 ऑप्शन होगा ए नंबर। ये tan थीटा बराबर होता है BV बटा BH, बट यहाँ भी नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा बी। आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होती है म्यू बराबर जानते हैं कि म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो इसके हिसाब से क्या होगा आपका, तो म्यू आर बराबर क्या होगा आपको म्यू इक्वल टू म्यू बटा म्यू नॉट। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो आपको क्या होगा, 13 का क्या होगा, ए नंबर। ठीक है। 14 क्या होगा, 14 निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के सही संबंध है। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या होगा, 14 का ऑप्शन आपको क्या होगा, बी नंबर। ठीक है। 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी
P बराबर जानते हैं 1/f, F बराबर क्या होगा 1/p हिसाब से हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, इन्हीं तो कौन बर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए नंबर। ठीक है, यदि कांच के एक लेंस आपको म्यू इक्वल टू 3/2 और हवा की फोकस दूरी 4 है, पानी का अपवर्तनांक 4/3 हो तो पानी के लिए फोकस दूरी का मान निकालना होगा तो क्या होगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस तरह से समय को देखते हुए हम लोग जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं ना, ताकि आप लोग मिला लीजिए और सारे ऑप्शन सही मिलेंगे आपको, आप आराम से मिलाते रहिए। यही नहीं कि आपको अदर यूट्यूब वाले जैसे आपको आधा अधूरा बना के दिया जाएगा, पूरा और 100% सही दिया जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 18 नंबर निम्नलिखित में से इसमें से आपको संबंध देखना है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश सही है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर। यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन है, सोडियम का कार्यफलन का है, इसका वैल्यू क्या होता है 20 का ए नंबर होगा, 20 का क्या होगा आपका ए नंबर, 20 का ए नंबर, सॉरी 20 का ए नहीं होगा, 20 का आपका 2.85 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है a-h। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ मात्र शक्ति का व्यंजक होता है, आपको जानते हैं कि P बराबर ERMS इंटू IRMS इंटू cos थीटा, सॉरी ये डी ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक का वैल्यू होता है cos थीटा बराबर R/Z, इसमें ऑप्शन क्या होगा ए नंबर। ठीक है, एलआर परिपथ का कलांतर, एलआर परिपथ का कलांतर क्या होता है tan थीटा बराबर ω/L/r, तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स ω/L/ का हो जाएगा आपका r। ठीक है, ट्रांसफार्मर में परिणामन अनुपात जो होता है इसका ऑप्शन यही होगा। ठीक है, आरसी का विमीय सूत्र, आर मतलब जानते हैं कि आपको प्रतिरोध, सी मतलब धारिता, दोनों का यदि गुणन करेंगे तो आर बराबर होता है V/I और सी का मतलब होता है Q/V, तो V भी कट गया और Q का बीमा होता है AT और इसका होता है A, तो A कट गया तो क्या मिलेगा आपको T, अर्थात M0L0T, तो ऑप्शन कौन होगा आपका डी नंबर। ठीक है, ध्रुव पारवल्य का मात्रा क्या होता है एम्पियर मीटर। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है आपको W बराबर mv1 - cos थीटा। पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू होता है क्या 10⁻⁻5 टेस्ला। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन का होगा आपका सी नंबर, m बराबर NIA, आई इसमें n क्या है फेरों की संख्या होती है, I विद्युत धारा और A उसका कुंडली का क्षेत्रफल होता है। ठीक ना, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर का नियतांक है, तो उसमें K का जो वैल्यू होता है क्या होता है C/A NAB। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है 0 होता है। आप लोग आराम से सभी के क्वेश्चन सेट अलग अलग होंगे पर क्वेश्चन क्या होंगे सेम होंगे, सेट भले अलग अलग हों परंतु क्वेश्चन सेम रहेंगे। आप लोग अपने सेट के अनुसार इस क्वेश्चन को देखकर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स SI मात्रा क्या होता है वेबर होता है, सही है ऑप्शन। लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, तो लेंज क्या करता है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, प्रेरणिक प्रतिघात का जो वैल्यू होता है क्या होता है, ये एक्सेल को हम लोग ω/L बोलते हैं, एक्सेल को क्या बोलते हैं हम लोग ω/L, और ओमेगा का मतलब क्या होता है 2 पाई ना, ओमेगा का मतलब होता है 2π/T इंटू L। तब इसको आप हल करेंगे तो 1/T के बदले में क्या होता है F, तो ऑप्शन क्या होगा ए नंबर। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी का अवधन क्षमता कितना होता है, तो 1 + D/F। हाँ, दो लेंसों की शक्ति कहता है कि P बराबर का होता है P1 + P2, ऑप्शन ये सही है। हाँ, इसको देखिए, आप इसको जब हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप जानते हैं कि आप इसको W/μg हल करेंगे तो μg/μw, इसके हिसाब से आप हल करेंगे तो इसको क्या होगा तो μg तक 3/2/4/3, तो आपको क्या होगा 3/2 × 3/4,
थ्री का क्या उतना हो जाएगा 9 बटा क्या हो जाएगा 8, 9 बटा 8 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका सी नंबर, ठीक है। कांच के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है 42 डिग्री। आपको क्राउन कांच और प्लेन कांच का दोनों का लगभग अलग अलग होता है। इस क्राउन कांच के लिए आपको 41 पॉइंट आपको हो जाएगा 41.17 डिग्री, और क्राउन थी प्लेन कांच के लिए होता है 37 पॉइंट कुछ है, इसीलिए लगभग में हम देखते हैं तो कितना होता है 42 डिग्री। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, कहीं की आपको अनुदैर्ध्य मिलती है अनुप्रस्थ, बट क्या होती है अनुप्रस्थ नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम हाँ अगला ऑप्शन क्या आते हैं द्विपार्श्व के पदार्थ। द्विपार्श्व मतलब प्रिज्म के अपवर्तनांक कितना होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होता है, तो म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बटा 2 साइन ए बाई 2, ठीक है। ए क्या होता है प्रिज्म का कोण होता है, ये डेल्टा का होता है प्रिज्म ना विचलन कोण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं प्रकाशीय पथ के बराबर होता है अपवर्तनांक बिंदु पथ की लंबाई, ठीक है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सारे विद्युत चुंबकीय तरंग पर एक्स किरणें जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन आप लोग आराम से मिलाते रहिए, जल्दीबाजी की बात नहीं है। आज ही आप लोग सारे ऑप्शन मिला लीजिए, और फिजिक्स में मार्क्स देख लीजिए कि हमारा कहाँ तक मार्क्स आ सकता है, और इसमें आपको एक भी गलत नहीं मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको, आपके लिए लाभदायक हो, तो आगे भी शेयर कीजिए कि ताकि सबको ये वीडियो मिल सके और इसके माध्यम से सभी अपना सही मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। 44 क्वेश्चन पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण का मान क्या होता है, तो 24.41 डिग्री। फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है E बराबर hv, तो E बराबर hv क्या है आपको, ठीक है hv होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है h बराबर क्या होता है h बराबर होता है b0 बटा म्यू नॉट, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा ए नंबर, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई के लिए ऊंचाई और ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हाँ यहाँ पर आपको VS दिया है, ऐसे भी देता है NS ग्रेटर देन NP, ठीक है। तो एक्चुअली में N ग्रुप में नहीं दिया, V ग्रुप में दिया है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा ये वाला, ठीक है। वहीं अपचाई रहता है, अपचाई रहता है तो आपका कंडीशन क्या होता है ये वाला होता है, परंतु ऊंचाई है, ऊंचाई के लिए क्या होगा VS सेकेंडरी क्वाइल वैल्यू क्या होगा अधिक रहेगी। ऑप्शन क्या होगा बी नंबर। दिश धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात क्या होता है शून्य होता है, ठीक है। 49 क्वेश्चन 49 सॉरी। धारावाहिक कुंडली के विद्युत चुंबकीय अगुण, ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो गया पहले, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा ए नंबर। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम। धारा घनत्व के लिए कौन सही है, इसमें देखिए ऑप्शन लगाया हुआ है J बराबर I/A, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। गतिशीलता के लिए क्या होगा म्यू बराबर VT/E, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में कौन सही है, तो आप जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय। तो कार्य बटा समय, कार्य का मात्रक जूल, अब समय का मात्रक सेकंड, तब पर सेकंड है तो क्या होगा इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध कलर कोड कितना होगा, तो 6 होता है। कितना होता है 6, ठीक है। 55 नंबर क्या है एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर मात्रक आवेश का क्या होता है Q बराबर क्या होता है I/T। I धारा हो गया और T क्या हो गया समय का मात्रक घंटा, यहाँ पर सेकंड भी होगा, फिर सेकंड भी होगा तो आपका आवेश का ही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सा मान सही है, तो आप जानते हैं लॉरेंज बल क्या होता है, तो A बराबर Fe प्लस Fm। तो दोनों का जब हल करते हैं तो हमको इक्वेशन में अनुसार क्या मिलता है व्यंजक आपको, ठीक है, ए ऑप्शन। हाँ, निर्वात का परावैद्युत नियतांक एप्सिलॉन का मान है, तो इतना फैराडे मीटर भी होता है। कूलम स्क्वायर न्यूटन, यहाँ पर कूलम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर स्क्वायर भी दिया रहेगा तो सही है, क्योंकि 1 फैराडे मीटर इन्वर्स बराबर होता है 1 न्यूटन स्क्वायर कूलम इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2, ठीक है।
तो ऑप्शन का होगा ए। विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर, ठीक ना। आवेश गुने का होता है सार्थक लंबाई, ठीक ना, तो कूलाम मीटर होगा, ठीक है। कूलाम का सदिश रूप होता है, सदिश रूप ये क्या होगा, ए नंबर, सदिश रूप में होगा ए नंबर। वहीं सदिश अदिश रूप में रहेगा तो ए बराबर होता है 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा में R स्क्वायर। परंतु सदिश रूप में आता है तो क्या लिखते हैं, वेक्टर, यहाँ पर क्या लिखते हैं आर कैप। वहीं आर कैप का वैल्यू क्या होता है, वेक्टर आर बटा में आर, तो आर जब गुना करते हैं तो क्या होता है R स्क्वायर होता है और वेक्टर यहाँ पर R मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर। किस चालक की धारिता होती है Q बराबर क्या होता है, C बराबर Q/V, तो ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं। अगला कहता है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है 1/2 CV², ठीक है। यदि समान धारिता C1 के n सांधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, C बराबर C1 + C2 + C3 + डॉट CN, इसीलिए n इंटू क्या हो जाएगा C1। यहाँ पर C1 है क्योंकि C1 C2 का वैल्यू क्या है, C सभी क्या है, C2 के बदले में भी क्या है, C1 है, C3 के बदले में भी C1 है, ठीक है ना। तो n इंटू का हो जाएगा C1 ही होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, इसमें सी ऑप्शन होगा, ठीक है। वायु के लिए पाराविद्युत सामर्थ्य, वायु के लिए पाराविद्युत सामर्थ्य होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट/मीटर, ठीक है। संबंध द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध क्या होता है, E बराबर mc², तो आपको mc² बराबर E दिया है तो इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। हाँ, दार्शनिक 8वां का द्विधारी संख्या निकालने के लिए बताए थे आप लोग को। तो 2 आपको क्या होता है, यहाँ पर 4 0 2, तो 2 0, तो 2 1 0, तो इधर से निकल लिखते हैं तो 1 0 0, अब कितना होगा 2, तो इसमें कौन ऑप्शन होगा, तो ए नंबर। हाँ, 9 गेट है, वहीं आयन गेट रहता है, आयन गेट कौन रहता है तो आपका ऑप्शन क्या होता है, ए नंबर। अगर 9 गेट है तो क्या हो जाएगा, डी नंबर। अर्ध आयु काल का जो संबंध होता है कितना होता है, तो आपको ये ए नंबर होगा, T½ 0.693 बटा लेमडा। निम्नलिखित में कौन अल्फा किरण के लिए सही है, अल्फा किरण कौन के लिए है, हीलियम, तो इसमें क्या होगा, हीलियम, ठीक है। इसमें संबंध क्या होगा, यूरेनियम को तोड़ते हैं तो क्या हमें थोरियम और हीलियम मिलता है, ये समझ मिलेगा। बायो-सावर्त नियम के अनुसार सदिश समीकरण क्या होता है, आपको सदिश समीकरण आपका हो जाएगा तो ए नंबर, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए ना, कमेंट में हमको जरूर बताइए और आगे भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपका जीवन सफल हो।